भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा बंदा जिसके पास था 4000 करोड़ रुपए का नकली नोटों का स्टॉक। एक ऐसा इंसान जो दाऊद इब्राहिम, लश्कर तैयबा और अलकायदा का पर्सनल बैंकर था। और 8 नवंबर 2016 की एक रात ने उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। 26 दिन बाद वो मिला मरा हुआ। लेकिन क्या वाकई ये सुसाइड थी या फिर सुपारी कैश मर्डर? चलिए जानते हैं जावेद खाननानी की पूरी कहानी। तो भाइयों, बात है 1980 के दशक की। जगह कराची, पाकिस्तान। यहाँ रहते थे दो ट्विन ब्रदर्स, जावेद खाननानी और अल्ताफ खाननानी। 1983 में इन दोनों ने शुरू किया खाननानी एंड कालिया इंटरनेशनल, KKI। सुनने में लगता है कोई छोटी मनी एक्सचेंज की दुकान होगी। अरे भाई, 10-15 सालों में ये बन गई पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी करेंसी एक्सचेंज कंपनी। पाकिस्तान के 40% मनी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सिर्फ KKI के जरिए होते थे। लेकिन असली खेल था अलग। ऊपर से लीगल करेंसी एक्सचेंज, नीचे से हवाला, ब्लैक मनी और अंडरवर्ल्ड की पूरी फैक्ट्री। अब समझो हवाला क्या होता है। मान लो तुम्हें भेजने हैं 10 लाख रुपए दुबई में। नॉर्मल तरीका, बैंक, फॉर्म, टैक्स, सरकारी रिकॉर्ड। हवाला का तरीका, तुम देते हो कराची में एक डीलर को 10 लाख कैश। वो कॉल करता है अपने दुबई के पार्टनर को, उसका पार्टनर तुम्हारे भाई को दुबई में 10 लाख दे देता है। ना कोई बैंक, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई टैक्स। अब सोचो अगर ये सिस्टम यूज करें ड्रग माफिया, टेररिस्ट, अंडरवर्ल्ड डॉन, तो यही तो था खाननानी का असली बिजनेस। वो घुमाता था दाऊद इब्राहिम का पैसा, लश्कर तैयबा का फंडिंग, अलकायदा के ऑपरेशन का पैसा। अमेरिकन ट्रेजरी ने इसे ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, वर्ल्ड क्राइम का फाइनेंस मिनिस्टर था। अब आती है धुरंधर मूवी वाली कहानी। साल 2006 भारत में UPA सरकार, वित्त मंत्री P चिदम्बरम सरकार बनाती है एक नई कंपनी SPMCIL जो भारत के करेंसी नोट छापती है। ये कंपनी शुरू करती है डीलारू नाम की ब्रिटिश कंपनी से सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर खरीदना। अब सुनो सबसे बड़ी गलती, वही डीलारू कंपनी पाकिस्तान को भी वही पेपर सप्लाई कर रही थी। सेम कंपनी, सेम पेपर, सेम सिक्योरिटी फीचर्स। पाकिस्तान की ISI के लिए क्या मुश्किल रह रही, बिल्कुल असली जैसे नकली नोट छापना। 2010 में खुलासा, CBI ने भारत नेपाल बॉर्डर पर 70 बैंक ब्रांचों पर रेड मारी और मिले RBI के अपने वॉल्ट में नकली नोट। खुद बैंक के ऑफिशियल्स नहीं पहचान पा रहे थे कौन असली है कौन नकली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने तुरंत डीलारू को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन 2012 में फिर से चिदम्बरम बने वित्त मंत्री और फिर से शुरू कर दी डीलारू से खरीदारी। 2012 से 2014 तक हजारों करोड़ के नकली नोट छापे गए और भारत में फैलाए गए और खाननानी मोटा कमीशन खा रहा था हर ट्रांजैक्शन पर। 2014 नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। पहली एक्शन, डीलारू के साथ डील बंद, अरविंद मायाराम के खिलाफ FIR। और फिर आया 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे मोदी जी का ऐलान, आज आधी रात से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद। पूरा देश हिल गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका खाननानी को। उसके पास था 4000 करोड़ का नकली करेंसी का स्टॉक जो रातों रात कचरा बन गया। सोचो, दाऊद का, ISI का, टेररिस्ट का पैसा, सब बेकार। एक 8 मिनट के भाषण ने साल भर की मेहनत को धूल में मिला दिया। खाननानी के लिए यह सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं, यह था जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा। क्योंकि जिन लोगों का पैसा डूबा वो माफ नहीं करते। नोटबंदी के बाद खाननानी की जिंदगी नर्क बन गई। ऊपर से 2015 में उसके भाई अल्ताफ को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। 2016 में अल्ताफ गिल्टी प्ली कर चुका था, 20 साल जेल का सामना। जावेद अकेला पड़ गया। एक तरफ अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन, दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां और सबसे खतरनाक वो लोग जिनका 4000 करोड़ डूब गया था। और फिर आई 4 दिसंबर 2016, नोटबंदी के सिर्फ 26 दिन बाद कराची के बहादुराबाद में स्थित साइमा टावर, खाननानी की अपनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। सुबह 9 बजे खाननानी अकेला आया बिल्डिंग में, किसी से बात नहीं की, सीधा चढ़ गया 8वीं मंजिल पर और फिर धड़ाम नीचे गिर गया। 8वीं फ्लोर पर मिले
उसका मोबाइल, चश्मा, चप्पलें। लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही मौत। अब शुरू हुआ असली ड्रामा। पुलिस, पोस्टमार्टम जरूरी है। फैमिली, नहीं ये सुसाइड था, हम बॉडी ले जा रहे हैं। और बिना किसी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी के बॉडी दफना दी गई। नो ऑटोप्सी, नो फोरेंसिक, नो प्रॉपर इंक्वायरी। पुलिस ने 3 एंगल से इन्वेस्टिगेट किया। थ्योरी 1, एक्सीडेंट, गलती से फिसल गया, लेकिन अपनी ही बिल्डिंग में इतनी लापरवाही, फोन, चश्मा सब वहीं क्यों छोड़े। थ्योरी 2, सुसाइड, डिप्रेशन में था, भाई की गिरफ्तारी, पैसा डूबा, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं, फैमिली ने तुरंत पोस्टमार्टम से मना किया, इतनी जल्दी दफला दिया। थ्योरी 3, मर्डर, सबसे स्ट्रॉन्ग। सोचो भाइयों, दाऊद इब्राहिम, ISI, लश्कर तैयबा, अलकायदा, सबका करोड़ों का पैसा डूबा। क्या ये लोग बैठे रहते? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती है खानदानी को कई धमकियां मिल रही थी, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। कुछ पावरफुल लोग चाहते थे वो चुप हो जाए। दिलचस्प फैक्ट्स। मौत के दिन अकेला क्यों गया? 8वीं फ्लोर का CCTV काम नहीं कर रहा था, कोई आई विटनेस नहीं, फैमिली ने जल्दबाजी में सब निपटा दिया। मेरी राय, प्लान्ड हिट था, लेकिन इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे कि केस क्लोज कर दिया गया। तो दोस्तों, यही है जावेद खानदानी की कहानी। एक ऐसा बंदा जो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों का बैंकर था,